वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आज हम बात करेंगे लास्ट के 1 मंथ में हम लोग कैसे 10th और 12th के लिए प्रिपेयर करें सो दैट वी गेट 90% एंड अबव। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अब बस बोर्ड एग्जाम का हम लोगों के पास एक ही महीना बचा है, तो अब क्वेश्चन आता है कि हम ऐसे कैसे पढ़ाई करें या फिर हम ऐसे कौन से ट्रिक्स लगाएं जिसकी वजह से हम लोगों का जो भी आउटपुट है हम लोगों को अच्छा रिजल्ट मिले 90% 95% वाला। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने जितनी भी पढ़ाई की है उसके ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील कीजिए कि हाँ आपने जो भी पढ़ाई की है आपने काफी हद तक पढ़ लिया है, आपका 70-80% हो चुका है सिलेबस। अब जितना भी बचा हुआ है वो आप इस लास्ट 1 मंथ में पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है। ये जो ओवर पैनिकिंग वाला हम लोगों का एटीट्यूड रहता है ना, अरे यार मेरा ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये नहीं पढ़ा, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको बिल्कुल भी आप पैनिक नहीं करना है। जो भी आपने पढ़ा है उस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट फील कीजिए, ठीक है। तो अब आपको मेक श्योर करना है कि आप जो भी चीज करने वाले हैं उसको अच्छे से रिवाइज करें। अब आपको कोई भी न्यू चीज अपने दिमाग को नहीं समझाते बैठाना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको सैंपल पेपर्स सबसे ज्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे। सैंपल पेपर्स भी आपको इस वे में सॉल्व करने पड़ेंगे कि आपको पता चले कि 3 मार्क के क्वेश्चन में आपको कितने पॉइंट्स डालने हैं, 5 मार्क के क्वेश्चन में आपको कैसे पेपर प्रेजेंट करना है। आपको अब माइन्यूट डिटेल्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए मोर देन द थियोरेटिकल नॉलेज। मतलब अब आपकी थियोरेटिकल नॉलेज जैसी भी थी आपने ऑलमोस्ट पढ़ चुका है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोगों की जो फर्स्ट 15 डेज की स्ट्रैटेजी रहने वाली है उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं ना, वी आर गोना मेक श्योर दैट हमारा जो भी 20% सिलेबस है जहां से 80% का पेपर बनने वाला है, जो भी इंपॉर्टेंट है, हम सबसे पहले 15 दिन में सिर्फ वही चीजें पढ़े, ठीक है। तो व्हाट आर वी गोना डू इज हम लोग सबसे पहले 15 दिन वही चीजें पढ़ने वाले हैं जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट हम लोगों के नोट्स में मेंशन्ड है। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपके बहुत ज्यादा मार्क्स सिक्योर्ड हो जाएंगे ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है पता है, इसके बाद हम लोग लास्ट के 15 डेज जो भी चीजें हम लोगों ने नहीं पढ़ी थी अब तक उसको गो थ्रू करना है। तो हम लोग नॉर्मली कैसे पढ़ाई करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले नोट्स मतलब चैप्टर को रीड करते हैं, फिर नोट्स बनाते हैं, है ना, फिर टेस्ट लिखते हैं, फिर सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं। अब हमारी होगी रिवर्स स्ट्रैटेजी। अब ये रिवर्स स्ट्रैटेजी क्यों होगी, क्योंकि अब अगर हमने स्टार्टिंग से पढ़ाई की होती तो हम लोग इस वे में ऑलरेडी फॉलो करके हमारी नॉलेज गेन कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोगों को हमारे मार्क्स पे ज्यादा फोकस करना है, हम लोग कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं हमें उस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है, और इतने कम टाइम में हम लोग कैसे बहुत ज्यादा एफिशिएंटली अपने लिए आउटपुट ला पाएंगे हमें इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है, राइट। तो इसके लिए अब हम करेंगे स्ट्रैटेजी उल्टी। तो उसमें क्या होएगा, आपको सबसे पहले आपके सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं दोस्तों। आप सैंपल पेपर सबसे पहले सॉल्व करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन में आपको कैसा प्रेजेंट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, अगर आपने ये सीख ली तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स ऑटोमेटिकली आएंगे, ठीक है। और एज आप बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो सैंपल पेपर के, तो छोटे छोटे क्वेश्चन आपके उसी के अंदर कवर हो जा रहे हैं। अगेन इट इज गोना हेल्प यू अ लॉट। इसके बाद हम लोगों को मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हाँ मेरा एग्जाम हो जाएगा, मैं बहुत अच्छे से लिख दूंगा, लेकिन ना लास्ट मोमेंट पे होता क्या कि हमें पता चलता है कि यार पेपर लेंदी है और पेपर मेरे को पूरा आता है लेकिन मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। तो इट्स लाइक आपको अभी अपनी स्पीड पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, 2-3 सैंपल पेपर आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या कर सकते हैं आप, सैंपल पेपर्स आपको वो वाली यूज करने हैं जहां पे ऑलरेडी सॉल्यूशन हो। अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, हाउ टू राइट द आंसर टू दिस, यू कैन जस्ट रेफर कि उन लोगों ने कैसे किया है। आप जब भी देखोगे कि उन्होंने इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को कैसे आंसर किया है, यू आर गोना मेक श्योर दैट कि सेम चीज आप भी वैसे ही प्रेजेंट करें। तो इन दिस वे यू आर लर्निंग द प्रेजेंटेशन स्किल्स। सो नेक्स्ट थिंग विच यू नीड टू फोकस ऑन इज आपको आपके माइन्यूट डिटेल्स पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि आप ऐसी कौन सी चीजें करेंगे जिससे कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, या फिर आप ऐसी कौन सी स्पेशल चीजें कर रहे हैं जिसके बदौलत आपके बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ऑलराइट, तो आपको पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं ना, आप लोग बिल्कुल भी लाइट मत लीजिएगा लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को। ये वाले ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, लेस एफर्ट्स
मोर मार्क्स। तो इसमें क्या होता है, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और बहुत कम एफर्ट्स के साथ। तो आप क्या कीजिए ना, एटलीस्ट 2 आवर्स डेली का अब 1 महीना आप अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को बिल्कुल दीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको लगता है कि हाँ PCM पढ़ लिया, अगर मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो गया वेरी गुड, मेरा तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। नहीं नहीं नहीं, आपको हिंदी इंग्लिश इन सब पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट्स आपकी नैया आगे भी ले जाते हैं पीछे भी ले जाते हैं, ठीक है। तो इट्स लाइक लेस एफर्ट्स गुड मार्क्स। तो अभी आप थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे एक ही चैप्टर भी, तो हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप ऐसे प्रिपरेशन करेंगे और इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट। और आपने पूरी साल इतनी मेहनत से पढ़ाई की है तो ऑब्वियसली आपको उसका अच्छा ही आउटपुट मिलेगा। बस हैव कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ दैट यू गोना एस द एग्जाम। जस्ट से पॉजिटिव एफर्मेशंस कि मैंने हर एक चीज पढ़ी है, मैं उस चीज का आंसर लिख दूंगा, मैं टाइम पे लिख दूंगा, मैंने पेपर सॉल्व किया। जस्ट हैव टोटल कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ, क्योंकि ना ये पूरा खेल आपके कॉन्फिडेंस का ही होता है, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन आपको गलती से भी छोड़ के नहीं आना है। और एक बार ना लास्ट में 5 मिनट्स निकाल के क्रॉस चेक भी कर लेना कि दैट यू हैव अटेम्प्टेड एवरी सिंगल क्वेश्चन। इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन दिस लास्ट 1 मंथ जस्ट मेक अ स्ट्रैटेजी प्लान फॉर यू। बिल्कुल भी अपने फ्रेंड से कंपेयर मत करते बैठ जाना, यार मेरे फ्रेंड ने ये वाला पढ़ लिया, उसका ये वाला सब्जेक्ट भी हो गया, इतने सब्जेक्ट्स हो गए ना। आपको ये सब गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि सबके प्लान्स अलग होते हैं। आप अलग हो, आपके रिवीजन टेक्निक्स अलग है, आपका जो भी स्ट्रेंथ है किसी सब्जेक्ट में वो अलग है, किसी दूसरे का दूसरे सब्जेक्ट में है। तो आपको ये सब चीजें बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी पड़ेंगी और आपकी स्ट्रैटेजी आपकी खुद की होनी चाहिए इस टाइम पे। ऑलराइट, तो अगर आप इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स पक्का लेके आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एसेट विद 90 to 95%। ऑल द वेरी बेस्ट।